नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के एक ऐसे माइलस्टोन की जो क्वाइटली हुआ है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कहा जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। टॉपिक है GRSC डिलीवर्स फिफ्थ इंडिजिनस वॉरशिप इन अ सिंगल ईयर। अब आप समझिए, वॉरशिप बनाना कोई स्कूटर या कार बनाना नहीं होता है। यह होता है एक हाई एंड इंजीनियरिंग, वेपन इंटीग्रेशन, सेंसर, सोनार, कॉम्बैट सिस्टम और ईयर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। और जब एक शिपयार्ड एक साल में 5 कॉम्प्लेक्स नेवल वॉरशिप डिलीवर करे तो यह सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, यह एक कैपेबिलिटी स्टेटमेंट होता है। इस लेक्चर के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे GRSC का रोल क्या है, ASC SWC अंशद्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इसका मतलब क्या निकलता है और एग्जाम के लिए इस न्यूज़ की रियल वैल्यू क्या है। सबसे पहले ब्रॉड पिक्चर को समझते हैं। GRSC अर्थात गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक डिफेंस PSU है। 2025 में GRSC ने इंडियन नेवी को अपना 5th वॉरशिप डिलीवर किया है। अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है प्रोडक्शन मोमेंटम कंटिन्यूस है, डिलेस कम हुए हैं और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इम्प्रूव हुआ है। और ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की मैच्योरिटी को। पहले इंडिया वारशिप इंपोर्ट करता था या फॉरेन कोलैबोरेशन पर हेविली डिपेंडेंट रहता था। अब इंडियन शिपयार्ड खुद मल्टीपल क्लासेस के शिप बना रहे हैं। अब चलते हैं इस स्टोरी की सेंटर पीस की तरफ। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC, जिसका नाम अंशद्वीप है, इसको ऑफिशियली डिलीवर किया गया है 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई पोर्ट पर और इस शिप को फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया है ईस्टर्न नेवल कमांड ने। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है नेवी ने शिप के ट्रायल्स वेरीफाई कर लिए हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट हो गए हैं और अब शिप ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। अंशद्वीप जो 8 ASWC प्लांट सीरीज है, उसका तीसरा वेसल है, यानी एक सिस्टमिक इंडक्शन हो रहा है। नेवी के कोस्टल डिफेंस गैप्स यहाँ पर फिल हो रहे हैं। GRSC के लिए हिस्टोरिकल नंबर है, यहाँ एक नंबर UPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशद्वीप 2 है, वो GRSC का 115वां वॉरशिप है और 77वां वॉरशिप है जो इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। यह क्लियरली बताता है कि GRSC कोई नया प्लेयर नहीं है, बल्कि डेकेड्स का एक्सपीरियंस रखता है। अब नाम का सिंबलिज्म समझते हैं। अंशद्वीप का नाम रखा गया है अंशद्वीप आइलैंड्स के नाम पर, जो कर्नाटका के करवार कोस्ट के पास है। यह सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, यह सिंबलाइज करता है मैरीटाइम हेरिटेज, कोस्टल सिक्योरिटी और इंडियन नेवी का कोस्टल कनेक्ट। और यह एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर यह शिप का एक इनकारनेशन है पुराने INS अंशद्वीप का। पुराना IS अंशद्वीप जो था वो पेटिया क्लास कॉर्वेट था, जो 2003 में डीकमीशन कर दिया गया था। यानी नाम की कंटिन्यूटी बनाई रखी और ट्रेडिशन को अब मॉडर्न कैपेबिलिटीज का जोड़ दिया गया है। अब यहाँ GRSC का रियल अचीवमेंट समझना जरूरी है। 2025 में अंशद्वीप से पहले GRSC ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है 4 वॉरशिप, जिसमें एडवांस्ड ग्रेडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी था, ASWC अरनाला था, ASWC अनुरोध था और सर्वे वेसल इक्शाक था। और ध्यान दीजिए, ये सारे शिप कमीशन भी हो चुके हैं, यानी एक्टिव सर्विस में हैं। इंडियन शिपयार्ड के लिए एक ही साल में 5 कॉम्प्लेक्स वॉरशिप डिलीवर करना बहुत ही रेयर अचीवमेंट माना जाता है। इसका मतलब है
सप्लाई चेन स्टेबल है, डिजाइन से प्रोडक्शन तक कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग है और वर्कफोर्स स्किल्ड है। अब टेक्निकल और कैपेबिलिटी पर पार्ट पर आते हैं, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में। अंशदीप बनाया गया है जीआरसी और एल&टी शिपयार्ड कट्टुपल्ली द्वारा। यह एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ पर पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन हुआ है, जिससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन भी हुआ है। यह मॉडल फ्यूचर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। शिप को डिजाइन किया गया है इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) के क्लासिफिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन है। अंशदीप जो है इसमें लगभग यह 77 मीटर लॉन्ग है, मतलब लंबा है, और एक यूनिक फीचर भी है। यह इंडिया का सबसे बड़ा नेवल वारशिप है जो वाटर जेट प्रोपल्शन से चल रहा है। वाटर जेट के एडवांटेजेस क्या होते हैं? यह कम गहराई जहाँ पे होती है पानी की, वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। यह मैन्यूवर बहुत जल्दी कर सकता है और इसकी एकॉस्टिक सिग्नेचर जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। यह कोस्टल और कम जहाँ पे सतह कम पानी होता है, जिन सतहों पे, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए बहुत ही आइडियल माना जाता है। शिप का सबसे बड़ा प्राउड फीचर है कि इसमें 88% इंडिजिनस कंटेंट है, मतलब इंडियन वेपन, इंडियन सेंसर और इंडियन कॉम्पैक्ट सिस्टम। यह डायरेक्टली अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ। अंशदीप इक्विप्ड है एक 30 नेवल सरफेस गन जो पूरी तरह इंडिजिनस है और जीआरएस द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। लाइट वेट टॉर्पीडोज के लिए, जो कि अंडर वाटर थ्रेट्स के लिए कारगर होते हैं, और इंडिजिनसली डिजाइंड एंटी सबमरीन रॉकेट्स के लिए, जो क्विक रिग्रेशन कैपेबिलिटी देते हैं। इसमें शैलो वाटर सोनार है जो सबमरीन डिटेक्ट करता है, स्पेशली कोस्टल जोन्स में, और यह मॉडर्न कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम में काम आता है। अर्शदीप का ऑप्टिमाइज किया गया है कोस्टल सर्वेलेंस, सर्च और अटैक मिशन, एंटी सबमरीन वारफेयर और माइन लेइंग ऑपरेशन के लिए। और इसमें एक एडवांस फीचर भी है, यह एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर सकता है, जो एएचडब्ल्यू ऑपरेशन को और इफेक्टिव बनाता है। सवाल आता है, एएचडब्ल्यू इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इंडिया के कोस्टल वाटर शैलो हैं, यहाँ पर बिजी शिपिंग लिंक्स रहते हैं और सबमरीन इन्फिल्ट्रेशन का रिस्क भी रहता है। एएचडब्ल्यू जो होते हैं, यह अंडर वाटर थ्रेट्स को कोस्टल एरिया में न्यूट्रलाइज करने का बेस्ट टूल है। इसलिए अर्शदीप जैसे शिप पोर्ट्स की सिक्योरिटी, नेवल बेसिस की सेफ्टी और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन देते हैं। और इस सब में यह क्रूशियल रोल रोल प्ले करते हैं। जीआरएसी यहीं तक नहीं रुका है। करेंटली जीआरएसी 12 और ऐसी वारशिप कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसमें 2 प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट है, 5 और एएचडब्ल्यू हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि यह तीसरा वारशिप था। 5 और बनने हैं, टोटल 8 बनने हैं। एक सर्वे वेसल बनेगा और 4 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनेंगे। साथ ही सिविलियन शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स भी हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट से ऑर्डर भी जीआरईसी के पास हैं। और एक बिग अपडेट, जीआरएससी एक्सपेक्टेड है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में 5th नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करे। यह जीआरएससी को फर्मली स्टैब्लिश करता है इंडिया के मैरीटाइम डिफेंस इकोसिस्टम के पिलर के रूप में। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए किस पॉइंट हम बात कर लेते हैं एक और। जीआरएससी मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यह डिफेंस पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसने हाल ही में एचडब्ल्यूसी अंशदीप को डिलीवर किया है 22 दिसंबर 2025 को। अंशदीप जो है अपनी कैटेगरी का तीसरा वेसल है। इस कैटेगरी में कुल 8 वेसल बनाए जाएंगे। जीआरईसी ने अभी तक 115 वारशिप बना चुकी है। अंशदीप जो है इसमें 88% इंडिजिनस कंटेंट है। यह वाटर जेट प्रोपल्शन से चलता है और कोस्टल और शैलो वाटर एएचडब्ल्यू में काम आता है। तो दोस्तों,
जीआरएसी का एक साल में 5 वारशिप डिलीवर करना सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सक्सेस नहीं है, यह प्रूफ है कि इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है, नेवी की रिक्वायरमेंट्स टाइमली मीट हो रही है और इंडिया सेल्फ रिलायंट मैरीटाइम पावर बन रहा है। अंजदीप जैसी शिप क्वाइटली काम करती हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और क्रिएट हो जाता है। अगर आपको यह अल्ट्रा डिटेल पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही और अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।